तो नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 6 की, और चैप्टर 6 का नाम हमारा है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। दोस्तों इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और बारीकी से हम लोग समझने का प्रयास भी करेंगे दोस्तों, ठीक है। इससे पहले मैंने 1, 2, 3, 4, 5 का वीडियो बना दिया, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाके चैनल पे देख सकते हो। और चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में सारा वीडियो आपको मिल जाने वाला है, चाहे वो इतिहास का हो, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो क्यों ना पॉलिटिकल साइंस का ही हो। तो सबका वीडियो आपको मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं और बात करेंगे आज का पहला प्रश्न की। दोस्तों पहला जो प्रश्न आप सभी का यहाँ पे पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया, यानी कि जो यूएनओ है दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी। दोस्तों यूएनओ का जो स्थापना हुआ था ना, वो 24 अक्टूबर सन 1945 में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? 24 अक्टूबर सन 1945। डेट आपको याद रखना है। तो इस दिन यूएनओ का स्थापना हुआ था दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का। दोस्तों देखिए, ये तो 24 अक्टूबर 1945 को बना, लेकिन भारत, जो हमारा देश भारत है, ये इसमें कब जुड़ा? तो दोस्तों इसके 6 दिन बाद, यानी कि 30 अक्टूबर को ही भारत इसका सदस्य बनता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, तो याद रखना है यूएनओ का जो स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था दोस्तों। चलिए, दूसरा जो यहाँ पे प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो स्थित है ना, वो हेग में है दोस्तों। तो ऑप्शन जो आपका 1 देखने को मिलता है, एक हेग, वो आपका सही सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक। तो चलिए, तीसरा प्रश्न देखेंगे। और तीसरा जो प्रश्न आप सभी का यहाँ पे पूछा गया है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासचिव है वो कौन है दोस्तों। तो आपको याद रखना है, इनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। क्या नाम है दोस्तों? एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं, और ये 2017 में बने थे दोस्तों, ठीक है। तो जो एंटोनियो गुटेरेस है वो पुर्तगाली हैं, और ये वर्तमान में क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, याद रखना आपको। आगे बात करेंगे चौथा प्रश्न की। और चौथा जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं। देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ में 6 अंग हैं, आप सभी को पता है। उसमें से एक महत्वपूर्ण अंग है सुरक्षा परिषद, यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें कितने सदस्य होते हैं दोस्तों, वो आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए, इसमें जो सदस्यों की संख्या होती है ना, वो 15 होती है दोस्तों। कितनी होती है? 15 होती है। तो आपको पूछा जाएगा कि सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो आपको बता देना है दोस्तों, इसकी संख्या 15 है। कितनी है दोस्तों? 15 है। और इसमें 5 जो है ना, वो स्थायी है, परमानेंटली है, और 10 अस्थायी है, ठीक है। जो 10 अस्थायी है उसको प्रत्येक 2-2 वर्ष में चेंज किया जाता है, और जो 5 स्थायी देश है उसको हटाया नहीं जाता है, वो आपका स्थायी रह गया, ठीक है। तो इस प्रकार से सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 आपका स्थायी और 10 आपका होता है अस्थायी दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, अब बात करेंगे पांचवा प्रश्न की। पांचवा जो प्रश्न आप सभी का यहाँ पे पूछा गया दोस्तों कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों विश्व व्यापार संगठन का जो स्थापना हुआ था 1995 में हुई थी दोस्तों, ठीक है। डब्ल्यूटीओ का जो स्थापना हुआ था सन 1995 में हुआ था। तो ऑप्शन जो आपको 4 देखने को मिलता है, सन 1995, वो आपका उत्तर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। चीज़ों को आप लोग देखिए, वीडियो को एक बार देखें, 2 बार देखें, और हो सके तो प्रयास कीजिए लिखने का, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से लिखे, तो ऑब्जेक्टिव एक काम कीजिएगा, वहाँ पे ऑप्शन उस प्रकार से, पहले क्या होता था, वो गोला वाला आता था, लेकिन अभी गोला वाला नहीं भी आ सकता है। तो क्या करना है आपको, इस प्रकार से ये प्रश्न को लिखना है कि विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था, आंसर लिख देना है आपको इस प्रकार से, ठीक है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। छठा प्रश्न बात करेंगे। और छठा जो प्रश्न पूछा गया है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। तो ऊपर मैंने बताया आप सभी को। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि जो यूएनओ है, यूएनओ का स्थापना 1945 में हुआ। क्या हुआ? 45 में। और भारत इसका कब बना? 1945 में बना। लेकिन इसका जो स्थापना हुआ था, आप सभी को पता होना चाहिए कि 24 अक्टूबर 1945 में इसका स्थापना हुआ था यूएनओ का। भारत जो इसका सदस्य बना उसके 6 दिन बाद, यानी कि 30 अक्टूबर 1945। तो आपका ऑप्शन जो आपको एक देखने को मिलता है 1945, वो आपका सही सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। भारत जो इसका सदस्य बना सन 1945 में ही बना था, और 6 दिन बाद ही बन गया था, ठीक है। तो चलिए, अब बात करेंगे सातवां प्रश्न की। सातवां जो प्रश्न पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। देखिए, यूएनओ में ना क्या है कि 6 अंग है, आपको पता होना चाहिए। इसमें से सबसे बड़ा अंग पूछा गया है यहाँ पे। तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अगर बात कर सकते हैं दोस्तों, 6 अंगों में सुरक्षा परिषद महत्वपूर्ण है। कौन सा दोस्तों? सुरक्षा परिषद, ठीक है। तो ऑप्शन जो आपको 2 देखने को मिलता है, सुरक्षा परिषद, वो आपका सही सा उत्तर होता है। और सुरक्षा परिषद से प्रश्न बनते हैं, तो आपको वो याद भी रखना है दोस्तों, क्लियर। तो चलिए, आठवां प्रश्न देखेंगे। आठवां जो प्रश्न पूछा गया है कि
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि IMF का जो, ठीक है, मुख्यालय वो पूछा गया है, इसका मुख्यालय कहाँ है? देखिए, इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वाशिंगटन में है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे 3 देखने को मिलता है वाशिंगटन, वो आपका सही सा उत्तर होता है। अमेरिका का राजधानी वाशिंगटन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है दोस्तों। तो ऑप्शन जो 3 आपका दिख रहा है वो आपका उत्तर होता है दोस्तों। क्लियर? तो चलिए बात करेंगे 9वाँ प्रश्न की। और यहाँ पे जो 9वां नंबर प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? दोस्तों सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि कौन से ऐसे देश है जो कि स्थायी है और कौन से ऐसे देश है जो कि अस्थायी है। तो देखिए, सुरक्षा परिषद में 5 ऐसे देश है जो कि परमानेंटली है, यानी कि स्थायी है। तो पाँचों का आपको याद कर लेना नाम। देखिए, पाँचों का नाम जैसे कि आप एक बोल सकते हो रूस, ठीक है? एक आपको याद रखना है, रूस आपका है, फ्रांस है, चीन है, ब्रिटेन है, ठीक है? ये सब आपके स्थायी देश हो गए और फ्रांस हो गया। तो इस प्रकार से 5 देश है जो कि आपका स्थायी देश हो जाते हैं। तो देखिए, इसमें फ्रांस है तो ये स्थायी हो गया, चीन भी है तो स्थायी हो गया, ब्रिटेन भी हो गया तो स्थायी हो गया, लेकिन इटली नहीं है। तो इटली आपका ये स्थायी सदस्य देश नहीं है। फिर अमेरिका भी है, याद रखना है आपको दोस्तों, अमेरिका भी है। यहाँ पे रूस ऑप्शन में नहीं है, लेकिन रूस भी स्थायी सदस्य देश है। तो आपको याद रखना अमेरिका, एक नाम याद रखिएगा अमेरिका, ठीक है, एक रूस, 2 आपको याद हो जाएगा, एक फ्रांस, एक चीन, एक ब्रिटेन। तो ये 3 नाम आपको, 4 नाम यहाँ पे हो गए, 3 नाम और 2 नाम अमेरिका और रूस, 5 नाम। तो यहाँ पे क्या नहीं मिल रहा? इटली नहीं मिल रहा। तो इटली स्थायी सदस्य वाला देश नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन जो 4 दिख रहा है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा और इसमें आप टिक मार सकते हैं दोस्तों। देखिए, एक ट्रिक से भी आप याद रख सकते हो स्थायी देशों की संख्या। अ, इस प्रकार से ट्रिक है, रूस का फेस, क्या दोस्तों? रूस का फेस, फेस का स्पेलिंग क्या होता है? FACE, फेस। तो रूस से तो आपका रूस हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? और एफ, एफ से हो जाएगा फ्रांस, ठीक है? फेस से फ्रांस, ए से अमेरिका, ठीक है? और क्या? सी, सी से चाइना, चाइना बोल सकते हैं हम लोग ना, चीन। और बचता है ई लास्ट में, ई से इंग्लैंड। तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं। देखिए, रूस से तो रूस हो जाएगा, एफ से फेस, फेस मतलब फ्रांस, ए मतलब अमेरिका, सी मतलब चाइना और ए मतलब इंग्लैंड, जिसको ब्रिटेन बोलते हैं, ठीक है? इस प्रकार से याद रख सकते हैं। तो 5 स्थायी सदस्य देश है जो कि उसको कभी नहीं हटाया जा सकता और उन्हें वीटो पावर भी दिया गया है दोस्तों, ठीक है? आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। चलिए आगे बात करेंगे 10वां प्रश्न की। 10वां जो प्रश्न पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो ऊपर भी मैंने बताया इसके 6 अंग हैं दोस्तों। तो ऑप्शन जो डी दिख रहा है आप सभी का 6 अंग, वो आपका सही सा उत्तर हो जाता है, ठीक है? 10 का ऑप्शन नंबर 4, 6। चलिए, और 11वां प्रश्न बात करूँ मैं, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि मानव अधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, मानव अधिकार परिषद का जो स्थापना हुआ था वो 2006 में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे जो एक आपको देखने को मिलता है 2006, वो आपका सही सा उत्तर होता है दोस्तों, ठीक है? 2006। क्लियर? तो चलिए अब बात करेंगे 12वां प्रश्न की। और 12वां जो प्रश्न आप सभी के यहाँ पे पूछा गया है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? दोस्तों, एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो संबंध है वो मानव अधिकार से है। तो ऑप्शन जो एक आपको देखने को मिलता है वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1, मानव अधिकार। अब बात करेंगे अगला 13वां प्रश्न की। और 13 नंबर का जो प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि क्यूबा मिसाइल संकट जो है ना वो किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो क्यूबा जो संकट हुआ था दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे 61, बहुत सारे बोल रहे 62, क्योंकि 61-62 में कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाता है। तो इसका जो सही जो उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा 1962। आपको याद होना चाहिए, जो क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था वो सन 1962 में हुआ था दोस्तों, ठीक है? सन 1962 में हुआ था। क्यूबा एक छोटा सा द्वीपीय देश जो कि अमेरिका से सटा हुआ है, लेकिन मित्रता उससे था, किससे था? सोवियत संघ से। और इस प्रकार से यहाँ पे सोवियत संघ ने क्या किया था? अपना सेना उन्हें रख दिया था यहाँ पे, तो उसको आपने पढ़ा होगा, ठीक है? तो क्यूबा मिसाइल संकट जो हुआ था 1962 में हुआ था दोस्तों। क्लियर? तो चलिए आगे बात करेंगे 14 प्रश्न के। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि वीटो के, ठीक है, प्रावधान का फैसला किस सम्मेलन में किया गया? तो वीटो पावर आप सभी को पता है 5 देशों को दिया गया। और कौन कौन से 5 देश हैं जो स्थायी सदस्य है सुरक्षा परिषद में, उसे ही वीटो पावर दिया गया है। तो इसको किस सम्मेलन में इसको किया गया था दोस्तों? तो इन ऑप्शन में बात करूँ दोस्तों तो ये हो जाएगा याल्टा, ठीक है? तो आपका जो याल्टा सम्मेलन है इसमें इसको किया गया था। तो आपको ऑप्शन जो एक देखने को मिलता है वो आपका उत्तर हो जाता है, ठीक है? चलिए आगे बात करेंगे 15वां प्रश्न की। और यहाँ पे जो 15वां प्रश्न पूछा गया आप सभी का कि परमाणु अप्रसार संधि कब अस्तित्व में आई? दोस्तों, परमाणु अप्रसार संधि जो अस्तित्व में आई थी सन 1968 में। तो आपका उत्तर जो दिख रहा है आपका 1968, वो ठीक है? ऑप्शन जो 4 दिख रहा है वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है? चलिए
अब बात करेंगे हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न को। और जितने भी छात्र छात्राएं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लें, ठीक है, और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। चैनल से जुड़े रहें, सारा तैयारी आप सभी को करवाया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाई जाएगी, आपको टेंशन लेना नहीं है, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो। सिर्फ आप लोग चैनल से जुड़े रहें और मेरे जरिए क्या कर सकते हैं, आप लोग बहुत बेहतरीन अच्छी प्रकार से नंबर ला सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और नंबर नंबर जैसे लाइएगा उसके बाद आपको जो सीयूटी का एग्जाम होता है उसका भी तैयारी करवाया जाएगा चैनल में, ठीक है, तो आपको टेंशन लेना नहीं है उतना। चलिए तो बात करेंगे पहला प्रश्न की। पहला जो प्रश्न पूछा गया है कि सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार अर्थात वीटो का क्या अर्थ है। दोस्तों वीटो जो पावर है आप सभी को पता है 5 देशों को दिया गया है, इसका अर्थ क्या है वो आपको बताना है। दोस्तों इस प्रकार से आप लिख सकते हो कि सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन को वीटो पावर प्राप्त है। अगर कोई स्थायी सदस्य किसी प्रस्ताव से असमर्थ है तो वो अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर कर प्रस्ताव को खारिज या फिर नकार कर सकता है। देखिए समझने वाली बात क्या है, देखिए जो सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी देश है इन्हें वीटो पावर प्राप्त है, ये तो आप पहला एक चीज़ आपको याद रखना है। और उन पांचों देशों का आपको नाम याद कर लेना है, जैसे कि हो गया अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ठीक है, इनको प्राप्त है। अगर कोई भी प्रस्ताव पास होता है दोस्तों, मान लीजिए कोई भी प्रस्ताव पास होता है कि नहीं कि एक ऐसा मोदी जी बोलेंगे नहीं एक काम कीजिए, ऐसा 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 होना चाहिए, कुछ भी हो तो ऐसा होना चाहिए। तो अगर चीन मना कर दे, बाकी वो सब यहाँ पे रेडी है कि नहीं नहीं होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए, अगर चीन मना कर दे, इन पांचों देशों में कोई, चीन हो गया, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, ब्रिटेन हो गया, कोई अगर ना कर दे ना, वीटो का अगर यूज कर दे, तो इसका मतलब वो प्रस्ताव और पास नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ विशेष इन लोगों को पावर दिया गया है, जो कि अगर वो सब सहमत हैं, मान लीजिए 3 आदमी सहमत है, उसमें से 2 आदमी बोलता है कि नहीं होना चाहिए तो नहीं होगा। अगर चारों सहमत हैं, मान लीजिए 4 ऐसे देश है जो कि सहमत है, जो कि स्थायी देश है, लेकिन एक बोलता है वीटो, तो भी प्रस्ताव पास नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो इसमें क्या माना जाएगा कि सभी को इसमें इंटरेस्ट नहीं है, इस प्रकार से, ठीक है। एक ही देश इसका यूज कर सकता है तो भी इस प्रकार से होगा दोस्तों, क्लियर। तो चलिए आगे बात करेंगे दूसरा प्रश्न की। और दूसरा जो प्रश्न पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव जो कि वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस है, ठीक है, तो उनका जो नियुक्ति वो कौन करेगा। उसमें सुरक्षा परिषद के सिफारिश के आधार पर महासभा क्या करती है, वो महासचिव की नियुक्ति करती है दोस्तों, ठीक है। सुरक्षा परिषद के सिफारिश से क्या करती है, जो महासभा है ना वो महासचिव की नियुक्ति करती है। चलिए तीसरा प्रश्न में बात करूं, और तीसरा जो प्रश्न पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, ये भी एक अंग है आपका यूएनओ का। तो इसमें पूछा गया कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ना उसमें कितने न्यायाधीश होते हैं, और जो न्यायाधीश का कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है दोस्तों, ठीक है। जो न्यायाधीश का नियुक्ति होता है वो उसकी संख्या और वो कितने वर्षों के लिए नियुक्ति होते हैं वो पूछा गया है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 15 न्यायाधीश होते हैं। और उनका जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्षों के लिए होता है दोस्तों। कितने वर्षों के लिए होता है, 9 वर्षों के लिए, आपको याद रखना है। फिर क्या होता है, प्रत्येक साल में चेंज होते रहता है, 2 साल में, इस प्रकार से। तो आपको ध्यान रखना है 9 वर्षों के लिए किया जाता है और इसकी संख्या 15 होती है। और चौथा प्रश्न की बात करेंगे। चौथा जो प्रश्न पूछा गया है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य की कुल कितनी संख्या है। तो वर्तमान अगर प्रेजेंट टाइम में बात करें दोस्तों, यूएनओ जो मेंबर्स हैं, तो वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यों की जो कुल संख्या है 193 है दोस्तों, ठीक है, 193 इतने मेंबर्स हैं। तो 193 सदस्य है दोस्तों यूएनओ में, ठीक है, तो याद रखना है। और जितने यूएनओ में यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में है उतने आपका महासभा में भी होगा, याद रखना है। पांचवा प्रश्न पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे, यानी कि अभी जैसे वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस है, तो आपको बताना कि पहले सबसे फर्स्ट यानी कि प्रथम महासचिव कौन थे और वह किस देश के निवासी थे, ठीक है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम जो महासचिव हुए हैं दोस्तों वो उनका नाम है ट्रिगवी ट्रिगवी ली, ठीक है। कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है ट्रिग वैली, कहीं कहीं आप लोग को देखने को मिलेगा त्रिग वैली, ठीक है, कोई सारे बुक में त्रिग वैली देखने को मिलेगा, ट्रिग वैली मिलेगा, ठीक है, ट्रिग वैली इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो आपको याद रख लेना है, ठीक है। पहले महासचिव में त्रिग वैली, ट्रिगवी ली, इस तरह से त्रिग वैली जो भी बोलना है, अलग अलग बुक में इस प्रकार से नाम मिलता है। और ये जो है ना वो नॉर्वे के निवासी थे। कहाँ के दोस्तों, नॉर्वे के निवासी। तो महासचिव प्रथम कौन हुए थे, ट्रिगवेली हुए, और नॉर्वे के निवासी, कहाँ के, नॉर्वे के। और वर्तमान में जो है वो एंटोनियो गुटेरेस है जो कि पुर्तगाल के निवासी हैं। चलिए
छठा देखेंगे, अभी हम लोग 2023 की मैं बात कर रहा हूँ इस प्रकार से, और आगे भी चेंज हो तो अलग बात है। और आगे पूछा गया छठा प्रश्न की ह्यूमन राइट्स वॉच क्या है। दोस्तों ह्यूमन राइट्स वॉच क्या है कि ह्यूमन राइट्स वॉच अमेरिका का सबसे बड़ा और गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, ये अमेरिका का एक बड़ा गैर सरकारी संगठन है जो कि मानव अधिकार की वकालत करता है और उससे संबंधित अनुसंधान करता है। दोस्तों तो ये एक गैर सरकारी संगठन है जो कि अमेरिका का है और ये मानव अधिकार की वकालत करता है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका छठा प्रश्न रह गया। अब आगे देखेंगे सातवां प्रश्न। देखिए, आप क्या कीजिए कि हर एक चीज़ों को बारीकी से समझने का प्रयास कीजिए। वीडियो भले ही 10 से 15 से 20 मिनट जाए, उसका टेंशन ना लें। जब हम लोग पढ़ने ही बैठे हैं, तो हम लोग आधा घंटा, 1 घंटा बैठेंगे नहीं, तो फिर पढ़ाई का मज़ा क्या आएगा दोस्तों? बहुत सारे देखते हैं बच्चे कि अरे 10 मिनट का वीडियो कैसे देखूँगा, 15 मिनट का वीडियो कैसे देखूँगा? अरे देखो, तभी ना समझ में आएगा। तो चीज़ों को मैं भी शॉर्ट में पार कर सकता था, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 इस तरह करके कर देते, लेकिन आपको समझना भी है चीज़ों को, है ना? तो यही बात है। तो सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां जो प्रश्न पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 उद्देश्य बताएँ। देखिए, यूएनओ का जो स्थापना किया गया है, वो किस उद्देश्य से किया गया है? उसका भी तो कुछ उद्देश्य होगा ना दोस्तों, क्यों किया गया है? वही आपको बताना है। तो बहुत ईज़ी सा क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से बता सकते हो दोस्तों। यूएनओ की जो स्थापना किया है, सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की रक्षा करने के लिए, यानी कि विश्व स्तर पर कोई भी चीज़ हो, सब हम लोग शांतिपूर्वक समझाने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, इज़राइल फिलिस्तीन का हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको समझाने का, ठीक है, जितना भी हो सके शांतिपूर्ण तरीके से युद्ध रुक जाए। ना कि हम लोग बोलते हैं कि नहीं बम से उड़ा देंगे, ये कर देंगे, जितना हो सके उतना शांतिपूर्वक, और सुरक्षा का भी हम लोग ये करते हैं, तो इसके लिए किया गया है। दूसरा आप लिख सकते हैं दोस्तों कि सभी राष्ट्रों के बीच समान अधिकार और, ठीक है, आत्मनिर्णय के सिद्धांतों के आधार पर मैत्रीपूर्ण सहयोग का विकास करना। तो सभी आपस में मिलजुल के रहना है। इस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग का भी हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आतंकवाद का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल इस तरह से उदाहरण आप दे सकते हैं। इसके कारण से संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ दोस्तों। आगे देखेंगे आठवां प्रश्न, और आठवां प्रश्न ये महत्वपूर्ण है। पूछा जा रहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ना दोस्तों, यह एक गैर सरकारी संगठन है जो कि मानव अधिकार की रक्षा के लिए पूरे विश्व में अभियान चलाकर मानव अधिकारों से जुड़े प्रतिवेदन तैयार कर क्या करते हैं, प्रकाशित करते हैं। तो ये भी एक गैर सरकारी संगठन ही है, लेकिन ये क्या करते हैं, मानव अधिकार की रक्षा के लिए पूरे विश्व में अभियान चलाकर मानव अधिकार से जुड़े प्रतिवेदन तैयार कर क्या करते हैं, वो प्रकाशित करते हैं। तो ये हो गया ये भी। चलिए नौवां प्रश्न देखेंगे, और नौवां जो प्रश्न आप सभी को पूछा जा रहा है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 प्रमुख अंग बताएं। देखिए 6 अंग हैं, इसमें से 4 का आपका नाम बताना है। जब 12वीं के छात्र हैं तो आपको थोड़ा डीपली पढ़ना होगा, और सिर्फ ऐसे छात्र हैं कि क्वेश्चन बैंक का वेट करते हैं, क्वेश्चन बैंक कब आएगा, मॉडल पेपर कब आएगा। देखिए जो मैं बता रहा हूँ इसी से आपको बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, यहीं से चीज़ों को समझिए, सुनिए मेरे बातों को। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो पूछा गया है 4 अंग बताना है, जैसे कि आप पहला बता सकते हो महासभा, दूसरा आप बता सकते हो सुरक्षा परिषद, तीसरा न्याय परिषद। सुरक्षा परिषद, न्याय परिषद, महासभा, और एक बार बता सकते हो आप अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दोस्तों। क्या? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो 6 में से 4 का नाम तो याद हो गया आप सभी का। एक बोल सकते हैं महासभा, दूसरा आप बोल सकते हो सुरक्षा परिषद, तीसरा आप बोल सकते हो न्याय परिषद, और चौथा आप बोल सकते हो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दोस्तों। क्लियर? तो चलिए बात करेंगे 10वां प्रश्न की। 10वां जो प्रश्न पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान प्रतिनिधि क्या कहलाता है। तो यूएनओ को जो प्रधान प्रतिनिधि जो कहलाएगा वो महासचिव कहलाता है दोस्तों। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान प्रतिनिधि महासचिव कहलाता है दोस्तों। ठीक है, और महासचिव का नाम आपको याद करके जाना है, पहला वाला भी और लास्ट जो अभी वर्तमान में है। ठीक है, तो पहला आप त्रिगवली याद कर लीजिएगा, ट्रिगवली याद कर लीजिएगा जो भी है, और आपका अभी जो वर्तमान में है वो उसका। 11वां प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन कब हुआ और उसमें कितने राज्य के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ठीक है, यहाँ पे राज्य का प्रयोग देश के लिए किया गया दोस्तों। ठीक है, राज्य को ना लिया तो देखिए अगर राज्य बोल रहा है क्या उत्तर प्रदेश झारखंड बिहार वाला राज्य, वैसा नहीं, राज्य का यहाँ पे प्रयोग देश के लिए किया गया है। तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन कब हुआ तो बोलना है। तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन जो हुआ था 25 अप्रैल सन 1945 को हुआ था दोस्तों। ठीक है, 25 अप्रैल सन 1945 को हुआ था, और इसमें 50 राज्यों के प्रतिनिधि भाग लिए थे दोस्तों। कितने लिए थे उस समय? 50 लोगों ने इसमें भाग लिया था दोस्तों। ठीक, तो चलिए
आगे देखेंगे 12वां प्रश्न की 12वां जो प्रश्न पूछा गया कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों विश्व बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक जो है इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन में है। तो वाशिंगटन आपका हो जाता है यहाँ पे अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में। चलिए 13वां प्रश्न पूछा गया है कि डब्ल्यूटीओ का पूरा नाम क्या है? यानी कि डब्ल्यूटीओ का पूरा नाम बताना है आपको। तो डब्ल्यूटीओ का आप इस प्रकार से बोल सकते हो, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हम लोग? विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी दोस्तों, ठीक है। तो आप बोल सकते हो विश्व व्यापार संगठन दोस्तों, या तो फिर अंग्रेजी में बोल सकते हो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो भी आपको बोलना है। और 14 प्रश्न में बात करो तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष वही, ठीक है, ट्रिगविली, ट्रिगविली है ना, ट्रिगविली बोल सकते हैं। प्रकार से जो भी 1 नंबर टाइप के प्रश्न बन रहे थे इस चैप्टर से और जितने महत्वपूर्ण बन रहे थे वो हम लोग कर लिए। उसके बाद आपका क्या हो सकता है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन जो आएगा 5 नंबर 3 नंबर वाला, वो हम लोग करेंगे। तो अभी हम लोग का जो भी चल रहा है हर एक चैप्टर को बारीकी से समझना और चीज़ों को क्लियर करना, ताकि आपको एग्जाम में किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो ऑब्जेक्टिव में भी मैं इतने डीप तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आपको सब्जेक्टिव में जब पूछा जाए तो आप आसानी से कुछ ना कुछ 2-4 शब्द आसानी से लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहें। इसके बाद आप मुझे संपर्क करना चाहते हैं तो आप, मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। साथ ही साथ अगर आप इंस्टा चलाते हो तो इंस्टा में भी मुझे फॉलो कर सकते हो, उसका भी लिंक मैं डाल ही दूँगा दोस्तों, ठीक है? तो इसी प्रकार से हम लोग दूसरे वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।